हेलो, आई एम चंदन एंड वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज जो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 3 लेकर के आए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी जो हम पिछले क्लास यूनिट का सिस्टम ये सारा चीज़ स्टडी किए थे, तो उसमें से आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो लेंथ का होता है वो दो तरह का यूनिट होता है। एक होता है लार्जेस्ट यूनिट, यानी बड़ा यूनिट जिसमें यूज करते हैं, या जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस को मेजर करना तो वो लार्जेस्ट यूनिट होता है। और एक होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस मेजर करना तो उसके लिए क्या होता है, स्मॉलर यूनिट। क्लियर है? तो लार्जर और स्मॉलर दो तरह का यूनिट होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ में पहला ले रहे हैं लार्ज यूनिट टू मेजर लेंथ, यानी लार्ज यूनिट जो होता है लेंथ मेजर करने के लिए उस चीज को ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो समझते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो जैसे मान लो बाबू ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है और ये सन है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और उसका जो पाथ होता है वो होता है एलिप्टिकल पाथ, यानी वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए अगर ये सन है, ठीक है, तो सन के चारों ओर इस तरह का एक पाथ होता है एलिप्टिकल पाथ, उसी में क्या होता है, अर्थ इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तब जरा ध्यान से देखिए सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वेरी करता है। जैसे इधर से इधर आएगा डिस्टेंस देखो घटेगा, फिर इधर थोड़ा बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, देख रहे हो लगातार। यानी सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है लगातार वेरी करता है। तो आप क्या करो, उस पूरे पाथ के दौरान इसका ये जो डिस्टेंस है इसका आप एवरेज वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज। तो याद रखिएगा सन और अर्थ के बीच जो एवरेज वैल्यू होगा डिस्टेंस का, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? तो देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? और बोल रहा है इट इज डिनोटेड बाय ए यू। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए यू से, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? तो देखो ये सन है, ठीक है, ये सन और ये अर्थ, इसके बीच का जो डिस्टेंस यही क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और याद रखिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है? जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.496 को कितना मान लेते हैं? 1.5 इंटू 10⁻+11 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ गया होगा? तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब लाइट ईयर। क्या? लाइट ईयर। समझते हैं लाइट ईयर क्या होता है। एकदम आसान सा टॉपिक है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो समझिए जरा ध्यान से, आपको पता होना चाहिए लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो सोचो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वैक्यूम में 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो वही लाइट अगर 1 ईयर में, कितना? 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो वही बोल रहा है डेफिनेशन, देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज नॉन एज लाइट ईयर। क्लियर है? याद रखिएगा वैक्यूम में 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, उसी क्या कहेंगे? लाइट ईयर। और बोल रहा है इट इज डिनोटेड बाय LY। क्लियर है? और याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है बाबू? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हो गया आपका लाइट ईयर। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए बात कर रहे हैं हम लोग पारसेक। आखिर पारसेक क्या होता है उस चीज को समझते हैं। तो मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब हम लोग 1 सेकेंड, कितना? 1 सेकेंड का एंगल बनाते हैं, तो 1 सेकेंड का एंगल बनाने पर ये जो आर्क कवर करता है कितना? ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो
तो याद रखिएगा जहां पर ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क बनाता है उस पॉइंट से वो डिस्टेंस जहां की ये 1 सेकेंड पर कितना करे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर क्या आर्क कवर करे, तो उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक। क्लियर है? याद रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, बोल रहा है इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। याद रखिएगा वो डिस्टेंस जब एक आर्क कितना हो, आर्क का वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आर्क के द्वारा वो डिस्टेंस जहां पर वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करे उसी को हम कहते हैं, उसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक। क्लियर है? और याद रखिएगा एक पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है? तो याद रखिए 1 पारसेक इक्वल टू कितना? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और याद रखिएगा ये जितना भी डिस्टेंस है लेंथ मेजर करने, सॉरी जितना भी यूनिट है लेंथ मेजर करने का, तो ये सबसे बड़ा यूनिट होता है लेंथ का। क्लियर है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि लेंथ मेजर करने का या डिस्टेंस मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो आप क्या बोलिएगा? पारसेक। क्या बोलिएगा? पारसेक। याद रखिए इससे बड़ा यूनिट अभी तक डिस्टेंस मेजर करने का बना नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं क्या, स्मॉल यूनिट टू मेजर लेंथ। ठीक है, देखिए अभी हम लोग लार्ज यूनिट्स पढ़े, बड़ा यूनिट पढ़े, अब हम लोग स्मॉल यूनिट ले रहे हैं, किसको? लेंथ को मेजर करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है फर्मी। क्या होता है? फर्मी। फर्मी क्या होता है? सुनिए ध्यान से। जैसे इमेजिन करो बाबू एटम है, उस एटम का जो न्यूक्लियस है, सोचो एक तो एटम बहुत छोटा और उससे भी छोटा उसका न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस का साइज को अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो यूनिट लेते हैं वो क्या होता है? फर्मी। क्या होता है? फर्मी। याद रखिएगा फर्मी का यूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं न्यूक्लियस का साइज को मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज द प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? याद रखिए ये जो है प्रैक्टिकल यूनिट है किसके लिए? न्यूक्लियस का साइज को मेजर करने के लिए। और याद रखिएगा 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है बाबू? 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। समझिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए एनर्जी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है तो वो वेव के फॉर्म में चलता है। किसके फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। तो मान लो बाबू ये क्या है? एक वेव है। ये क्या है? वेव। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जो वेव है ये ऊपर वाला इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको कहते हैं ट्रफ। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो, जैसे ये क्रेस्ट और इसके ठीक बाद वाला क्रेस्ट, या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ ले लो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। याद रखिएगा 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ, और डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। और ये जो है ना बहुत छोटा होता है, वो बहुत छोटा। क्लियर है? तो याद रखिए अगर किसी वेव का अगर हमको वेवलेंथ मेजर करना है, क्या मेजर करना है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं वो यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। और इसका सबसे अधिक यूज होता है बाबू केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में बहुत कम, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ वेव। इट इज डिनोटेड बाय ए, उस पे पावर कितना? 0। क्लियर है? ए पे पावर 0। और याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखना आपको। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब है नैनोमीटर। क्या है? नैनोमीटर। अब बोलिएगा सर नैनोमीटर क्या है? तो याद रखिए नैनोमीटर भी एक यूनिट है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसके? वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। किसके? वेवलेंथ को। याद रखिए एंगस्ट्रॉम हो या नैनोमीटर, दोनों का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। तो वही बोल रहा है इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ वेव। क्लियर है? और आपको याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना? 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं माइक्रोन। क्या? माइक्रोन। समझो, मान लो कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसको हम लोग इस तरह नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा पार्टिकल है,
जिसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। तो सोचो उस पार्टिकल का अगर साइज मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो होता है माइक्रोन। क्या होता है, माइक्रोन। तो वही बोल रहा है इट इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। क्लियर है। और याद रखिएगा 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है कितना, 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, यूनिट टू मेजर एरिया। ठीक है, यानी एरिया मेजर करने का कौन कौन सा यूनिट होता है उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है बार्न। क्या होता है, बार्न। ये बहुत छोटा यूनिट होता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा 1 बार्न इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 बार्न इक्वल टू कितना, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा जो यूनिट है वो होता है एकड़। क्या होता है, एकड़, सुने भी होंगे। ठीक है। तो 1 एकड़ इक्वल टू कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4047 मीटर स्क्वायर। और अगर 1 हेक्टेयर का बात किया जाए, किसका, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है बाबू 10⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो याद रखिएगा ये हुआ 1 हेक्टेयर। क्लियर है, एरिया का यूनिट समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट टू मेजर मास, यानी मास को मेजर करने का यूनिट क्या है। तो चलिए सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है टन। क्या होता है, टन। याद रखिएगा 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। याद रखिएगा 1000 केजी अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 टन। क्लियर है। अब बात करें 1 क्विंटल का, तो 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। कितना, 100 केजी, यानी 100 केजी इक्वल टू 1 क्विंटल। और 10 क्विंटल मिला दो तो वो कितना हो जाएगा, 1 टन। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं 1 स्लग। ठीक है, स्लग, याद रखिएगा 1 स्लग बराबर होता है 14.57 केजी। कितना, 14.57 केजी। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं 1 CSL। CSL, CSL का मतलब है वो चंद्रशेखर लिमिट। CSL का मतलब क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। और याद रखिएगा जो सन का मास होता है, किसका, सन का। सोचो सन अर्थ से भी हेवी होता है, सोचो कितना अधिक मास होगा। और सन का मास का भी अगर 1.4 टाइम कर दोगे, सन का जो मास है उसके मास का अगर 1.4 टाइम्स कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा CSL, यानी चंद्रशेखर लिमिट। क्लियर है। तो याद रखिएगा 1 CSL यानी 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू क्या होता है, 1.4 इंटू मास ऑफ सन। क्लियर है। तो 1.4 इंटू मास ऑफ सन इतना केजी है, उसको इंटू करेंगे तो इतना आएगा। याद रखिए 1 CSL इक्वल टू 2.7846 इंटू 10⁻30 केजी। क्लियर है। और अगर कोई आपसे पूछ दे कि मास को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सबसे बड़ा यूनिट यही है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। इससे बड़ा यूनिट अभी तक नहीं बना है जिसका यूज हम लोग मास को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो वही बोल रहा है चंद्रशेखर लिमिट इज द बिगेस्ट यूनिट टू मेजर मास। क्लियर है। याद रखिए ये सबसे बड़ा यूनिट है किसको मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हेडिंग है सम ग्रीक अल्फाबेट्स। क्या है, सम ग्रीक अल्फाबेट्स। देखिए होता क्या है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारा ऐसा सिंबल मिलता है जिसका नाम हमको नहीं पता होता है। जनरली वो ग्रीक अल्फाबेट्स होता है। तो कौन सा अल्फाबेट क्या कहलाता है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं जानिएगा तो क्या होगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा तो बड़ा मुश्किल लगेगा। तो चलो समझते हैं। अगर इस तरह का कहीं सिंबल हो तो सोच लेना बाबू ये क्या है, तो ये अल्फा है। क्या है, अल्फा। इस तरह का हो तो इसको क्या कहते हैं, बीटा। ऐसा हो तो इसको क्या कहते हैं, गामा। ठीक है। इस तरह हो तो इसको कहते हैं डेल्टा। ऐसा रहे इस तरह करके या इस तरह करके तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ये जो रहे इसको कहते हैं जीटा। ऐसे रहे तो इसको बोलते हैं ईटा। और ऐसे रहे तो इसको कहते हैं थीटा। ये तो सब किसी को पता होगा। और ये है आयोटा। आयोटा। क्लियर है, आ रहा समझ में। यहाँ क्या है भाई, ये सिर्फ एरो छप गया, अच्छा गलती से हो गया होगा। ये है पाई। ये क्या है, पाई। ठीक है। ये है बाबू रो। ये क्या है, ये है सिग्मा।
सिग्मा। क्लियर है? ये क्या है, ये क्या छप गया है, गामा तो यहाँ पर है, फिर यहाँ क्या छप गया है, ये शायद ऐसे था, ठीक है। अच्छा ऐसे तो वहाँ पर है, चलिए कुछ है, ठीक है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। ये क्या है, ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा। क्लियर है? इसको कहते हैं साई, इसको कहते हैं फाई, और ये जो है इसको कहते हैं काय। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ सिंबल है जिसका यूज हम लोग करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब आपको पहचानने आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी क्या होगा, आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है? सॉरी, न्यूमेरिकल क्या बनेगा, ये अगर आएगा तभी आप पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा कि इसको क्या कहते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख रहे हैं। अब न्यूमेरिकल है बाबू। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है 25 ग्राम फिजिक्स। अगर हम ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर बोलिएगा सर 50 ग्राम हो गया, तो इसीलिए कम कम पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि वैसे भी अभी 11 आप लोग का आया नहीं है, अभी कम कम स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा पढ़ लेंगे, धीरे धीरे नॉलेज। और ज़्यादा भी मत पढ़ो, क्योंकि हमको पता है पूरा पढ़ोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।